13 जुलाई बटलर, पेंसिल्वेनिया। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक रैली में स्पीच दे रहे थे। सिर्फ कुछ ही दिन बाद वो रिपब्लिकन पार्टी की ऑफिशियल नॉमिनेशन एक्सेप्ट करने वाले थे। स्पीच शुरू हुए बस कुछ ही मिनट्स हुए थे कि अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। ट्रंप को गोली लगी लेकिन वो बच गए। दिन के उजाले में किसी ने उनको मारने की कोशिश की। गर्मी और उमास भरी शाम थी। हजारों लोग ट्रंप को देखने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। पेंसिल्वेनिया शहर उन 6 इम्पोर्टेंट स्विंग स्टेट में से एक है जो अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का फैसला करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। पेंसिल्वेनिया ज्यादा पब्लिसियन सपोर्ट करने वाला ब्लू कॉलर टाउन माना जाता है। ट्रंप भीड़ को देखते हुए कहते हैं, वो अपने सपोर्टर्स से घिरे हुए थे। ज्यादातर लोग स्टेज के सामने खड़े थे या बैठे थे। कुछ लोग लेफ्ट और राइट साइड के ब्लेचर्स पर बैठे हुए थे। ट्रंप के सपोर्ट टीम और सीक्रेट सर्विस एजेंट स्टेज के आसपास तैनात थे। उनके पीछे 3 बड़ी बिल्डिंग्स थी। सबसे लेफ्ट और सबसे राइट वाली बिल्डिंग्स की छत पर सीक्रेट सर्विस स्नाइपर्स मौजूद थे ताकि किसी भी हमले को पहले से ही पहचाना जा सके। भीड़ में मौजूद एक आदमी के वीडियो में ये स्नाइपर साफ नजर आते हैं। ट्रंप स्पीच शुरू करते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फिर ट्रंप अपनी राइट साइड मुड़कर एक छत की तरफ इशारा करते हैं जिसमें बॉर्डर क्रॉसिंग के स्टैटिक्स दिखाए जा रहे थे। इसी दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोगों के पास की बिल्डिंग्स की छत पर बंदूक लेकर बैठे एक आदमी को देख लेते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक गोली कैमरा में भी कैप्चर हो जाता है, यानी 120 मीटर दूर एक बिल्डिंग की छत से आ रही थी। शूटर था 20 साल का थॉमस मैथ्यू क्रॉक्स। उसके पास AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल थी जो उसके फादर ने लीगल तरीके से खरीदी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने पहले 3 राउंड फायर किए। उसी वक्त ट्रंप अपना हाथ कान की तरफ ले जाते हैं। पहली गोली उनके राइट ईयर के ऊपर पार्ट को चीरते हुए निकल जाती है। वो तुरंत पोडियम के पीछे झुक जाते हैं। पहली गोली चलने से 3 से 4 सेकंड के अंदर सीक्रेट सर्विस एजेंट ट्रंप के ऊपर आ जाते हैं और अपने शरीर से उन्हें शील्ड कर देते हैं। क्रॉक्स तुरंत दोबारा फायरिंग करता है और 5 गोलियां चलाता है। पहली गोली से थोड़ी देर पहले ट्रंप के पीछे लेफ्ट साइड वाली छत पर मौजूद एक स्नाइपर साइड थ्रेट को देख लेता है और रिटर्न फायर करने की तैयारी करता हुआ दिखाई देता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन्हीं स्नाइपर्स ने क्रॉक्स को मार गिराया। शूटर्स की गोलियां भीड़ में मौजूद लोगों तक पहुंच रही थी। 50 साल के कोरे कॉम्पेरेटर की मौत हो जाती है। 2 और लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ट्रंप का माइक्रोफोन अभी भी ऑन था, इसीलिए एजेंट की टेंशन भरी बातचीत सुनाई दे रही थी। लगभग 42 सेकंड बाद एजेंट्स कंफर्म करते हैं शूटर डाउन है। अब वो ट्रंप को आर्मर व्हीकल तक ले जाने की तैयारी करते हैं। ग्राउंड पर झुकने के लगभग 75 सेकंड बाद ट्रंप उठते हैं और हवा में अपनी मुट्ठी उठा देते हैं। उनके होठों पर शब्द थे, फाइट फाइट फाइट। भीड़ ट्रंप के सपोर्ट में जोर जोर से नारे लगाते हैं। इसके बाद उन्हें स्टेज से बाहर ले जाया जाता है और तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसी रात उन्हें न्यू जर्सी ले जाया गया। वहाँ वो ठीक नजर आए, लेकिन कई सवाल अभी भी बाकी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अटैक को रोक क्यों नहीं पाई? कुछ एनालिसिस के मुताबिक ट्रंप के पीछे वाले स्नाइपर्स दूर के थ्रेट्स को फोकस कर रहे थे, जबकि शूटर वाली छत किसी दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती थी। एक और बड़ा सवाल था, थॉमस क्रॉक्स का मोटिव क्या था? उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। न्यूयॉर्क टाइम्स को उसका वोटर रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड मिला जिसमें वो पब्लिशियन के रूप में रजिस्टर था। साथ ही ये भी पता चला कि उसने 2021 में एक लाइबरल वोटर टर्नआउट ग्रुप को $15 डोनेट किए थे। वो एक किचन वर्कर था और एक लोकल शूटिंग क्लब का मेंबर भी था। FBI को उसकी कार और घर में कुछ सस्पिशियस डिवाइस मिले जिनकी जांच की गई। प्रेसिडेंट बाइडेन और दुनिया भर के कई लीडर्स ने इस अटैक की निंदा की और पॉलिटिकल वायलेंस के खिलाफ बयान दिया। ट्रंप की वो तस्वीर जिसमें उनका चेहरा खून से भरा हुआ, मुट्ठी हवा में उठी है और पीछे अमेरिकन फ्लैग
फ्लैग लहरा रहा है उनके री इलेक्शन कैंपेन का सबसे पावरफुल सिंबल बन गया।